Hello students, today we will discuss chapter 3 The Little Girl from our Beehive book. So in this story ये स्टोरी है एक लिटिल गर्ल की जो अपने पेरेंट्स में अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है. Now we will read part 1. So let's start the video. To the little girl, he यहाँ पे कौन है? फादर. Was a figure to be feared एंड अवॉइडेड. वो लिटिल गर्ल हमेशा अपने फादर से डरती रहती थी और उसको अवॉइड करती थी. इफ़ फिगर टू बी फियर्ड मीन्स ए पर्सन टू बी फियर्डेड, ऐसा पर्सन जिससे हम डरते हैं. वो जो गर्ल थी वो अपने फादर से हमेशा डरती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही कैम इन टू हर रूम एंड गिव हर ए कैजुअल किस. उसके फादर जब ऑफिस जाते उससे पहले उसके रूम में आते और उसको एक कैजुअल किस देते. टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और वो उसके रिप्लाई में उसको गुड बाय फादर बोलती. एंड हाउ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हियर द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और उसको बहुत ही रिलीफ कब आता, वो बहुत ज़्यादा खुश कब होती जब उसके फादर है वो ऑफिस चले जाते. कैरेजेस मतलब वो शायद किसी कैरेज घोड़ा गाड़ी में बैठ कर जाते होंगे. और फेंटर मतलब उसकी जो आवाज़ थी वो लो धीरे धीरे लो होती जाती, जैसे घोड़ा गाड़ी की आवाज़ है वो मतलब धीरे धीरे कम होती जाती. तो इससे पता लगता है कि उसके फादर है वो जा चुके हैं. इन द इवनिंग व्हेन ही कम होम सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. जब शाम का टाइम होता तो उसके फादर रिटर्न आते तो वो जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे खड़ी होके उनकी लाउड वॉइस सुनती और वो आके हॉल में लाउड वॉइस कहाँ पे सुनाई देती? हॉल में. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, वो आते ही बोलते कि मेरी चाय लाओ ड्राइंग रूम में. हैज़न्ट द पेपर कम येट, पेपर नहीं है क्या? पेपर अभी तक नहीं आया है क्या? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर. और वो जो फादर थे वो अपनी मदर से बोलते कि जल्दी से मुझे पेपर दो. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स दो. केजिया ये गर्ल है. मदर वुड कॉल टू हर इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. और उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बोलती कि तुम जो केजिया की मदर थी वो बोलती कि तुम अपने फादर के वो बूट्स उतारो, तुम तो एक गुड गर्ल हो ना. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टील अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. अब वो धीरे धीरे डरते डरते सीढ़ियों से स्लिप डाउन मतलब कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंग, ना चाहते हुए भी उसको उस रूम में जाना पड़ता हॉल में और वहाँ के दरवाजे को पुश करती. बट दैट टाइम ही हैड हिज spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और वो अपने फादर के चश्मे देखकर उससे बहुत ज़्यादा डर जाती थी. इस लड़की को अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता था. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. और वो अपने केजिया के फादर उससे कहते कि केजिया जल्दी करो, मेरे बूट्स उतारो और उनको एक साइड में रख दो. हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, और उससे पूछते कि आज तुम पूरा दिन गुड गर्ल रही हो, मतलब तुमने कोई शैतानी तो नहीं की. आई डिड डोंट नो फादर, और वो डरते डरते बोलती है आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं. यू डोंट नो इफ़ यू स्टर मीन्स होता है हकलाते हुए. लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर. अगर तुम इस तरह से ही बोलोगी तो तुम्हारी मदर है तुम्हें डॉक्टर को मतलब तुम्हें डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तुम्हारी मदद तुम्हें डॉक्टर को दिखाएंगे. सी नेवर स्टर्डर्ड विद अदर पीपल, लेकिन जो ये लड़की थी केजिया ये दूसरे लोगों के सामने इस तरह से नहीं हकलाती थी, बट अपने फादर से डरती थी, वहीं ऐसे इसलिए वो करती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. वो सिर्फ अपने फादर के सामने ही डरती थी, उन्हीं के सामने ये वर्ड प्रोनाउंस करने में उनको डर लगता था. व्हाट इज़ द मैटर, मैटर क्या है, क्या बात है. व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, रेस्ट मतलब अनहैप्पी, तुम आज अनहैप्पी लग रही हो. मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड्स हर केजिया. कैरी माई
टी कप बैक टू टेबल केयरफुली। और वो अपनी मदर से बोलते हैं उसके फादर की ये जो लड़की है केजिया ये कैसी लग रही है, अनहैप्पी लग रही है, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब अबाउट टू कमिट सुसाइड, लगता है कि सुसाइड करने जैसी है, मतलब ये खुश नहीं है। और केजिया को कप देते हैं और बोलते हैं कि इसको टेबल के ऊपर रख दो केयरफुली। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे, कौन, हर फादर। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, स्पेशली उनका माउथ जब वो यार्न जबाई लेते। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट हिज जाइंट, और वो इस तरह से लिखते थे जैसे कोई जाइंट मॉन्स्टर हो। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. एवरी संडे मेरी जब संडे आता तो मेरी ग्रैंड मदर कहती कि तुम ड्राइंग रूम में जाओ और अपने मदर और फादर से थोड़ा बातें करो, क्योंकि संडे का दिन ही ऐसा होता है जो बातें कर सकते एक दूसरे के साथ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन जब वो लड़की अपने मदर फादर से मिलने के लिए जाती तो ऑलवेज़ फाउंड, वो हमेशा क्या देखती, मदर है वो रीडिंग करती रहती और फादर है वो सोफ़े के ऊपर लेटे रहते और अपने फेस के ऊपर हैंडकरचीफ लगा के और कुशन्स लगा के और सोए रहते और खराटे लेते रहते, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हो। ओके स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू पार्ट 2। थैंक यू।